हेलो दोस्तों। आज की मूवी बहुत ही कमाल होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम सोफ़ी और दूसरी का नाम बी होता है। सोफ़ी गाड़ी में अपनी फ्रेंड बी को लेकर अपने बचपन के दोस्त के घर जा रही थी। सोफ़ी के फ्रेंड ने अपने घर पर सभी दोस्तों के लिए पार्टी रखी हुई थी और इसी पार्टी में असल मज़ा आने वाला है। अभी देखते जाइए। अब सोफ़ी के जो फ्रेंड थे वो बी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। अब बी भी रास्ते में ये सोच रही थी कि सोफ़ी के फ्रेंड उसे न जाने किस नज़र से देखेंगे, क्या सोचेंगे उसके बारे में और उसके साथ न जाने कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि बी तो एक गरीब लड़की थी और सोफ़ी और उसके दोस्त काफ़ी अमीर थे। लेकिन सोफ़ी उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। फिर ये दोनों सोफ़ी के दोस्त के घर तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद सोफ़ी गाड़ी से उतर जाती है। बी उसी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मेकअप वगैरह करती है और वहाँ से उतर जाती है, लेकिन गाड़ी की लाइट्स बंद करना भूल जाती है। फिर ये दोनों घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि सोफ़ी के जो सारे फ्रेंड थे वो पोल के अंदर खेल रहे थे। सब लोग सोफ़ी को देखकर तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हैरान भी थे कि सोफ़ी ने ग्रुप चैट में ये तो नहीं बताया था कि उसके साथ कोई फ्रेंड भी आने वाली है, यानी कि बी। सोफ़ी को देखकर सभी खुश तो थे, लेकिन एक फ्रेंड थी उसकी जो कि बहुत पुरानी थी, वो उससे खुश नहीं थी और ये उससे अब नफरत भी करती थी सोफ़ी से। यहाँ पर सोफ़ी को सब लोगों ने काफ़ी अरसे के बाद देखा था, इसीलिए इस लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए सोफ़ी का एक दोस्त चैंपियन की बोतल को खोलता है एक तलवार के साथ और फिर सब लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। उसके बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। सब लोग भागकर अंदर चले जाते हैं। फिर सोफ़ी और उसका वो दोस्त जिसके घर पे वो आई थी, वो एक कमरे में जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। जब ये दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे तो सोफ़ी की वही पुरानी फ्रेंड जो उससे नाराज़ थी, जो उसको पसंद नहीं करती थी, वो बी के पास जाती है और वो बी को कहती है कि देखो बी, तुम ज़रा सोफ़ी से ना दूर ही रहना। उसके बाद बी जब किचन में जाती है तो वो देखती है कि लड़कियां टिकटॉक वीडियोस बना रही थीं। बी को इस माहौल में थोड़ा अजीब लग रहा क्योंकि वो इस तरह का माहौल पसंद नहीं करती थी। फिर सभी लड़कियां बी से पूछती हैं कि तुम्हारी और सोफ़ी की दोस्ती कैसी चल रही है, तो बी कहती है कि भाई हमारी दोस्ती तो बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद रात हो जाती है और अब शुरू होनी थी इनकी असल पार्टी। ये सभी बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, डांस करती हैं और शराब पीती हैं। फिर सब लोग बैठ जाते हैं तो सोफ़ी यहाँ पर सबको एक गेम खेलने का कहती है। वो कहती है कि हमें यहाँ पर एक गेम खेलनी चाहिए और जिसका नाम है बॉडीज़ बॉडीज़। इस गेम के रूल और असूल बहुत ज़्यादा हैं। सबको एक पेपर दिया जाएगा, जिसके पेपर के ऊपर एक्स लिखा हुआ होगा वो हम में से कातिल होगा और जो कातिल होगा उसे सबको ढूंढना भी होगा, जिसके बाद वो उन्हें मार देगा। लेकिन असल में कोई किसी को नहीं मारेगा, सिर्फ गेम में ही मारा जाएगा और जो प्लेयर मर जाएगा उसे सिर्फ लेटकर नाटक करना होगा और फिर जो लाश को ढूंढेगा उसे बॉडीज़ बॉडीज़ कहकर शोर मचाना होगा। बस यही गेम है और सब लोग इस गेम खेलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। सभी गेम शुरू करने से पहले शराब पीते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। फिर ये सभी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और फिर गेम को शुरू कर दिया जाता है। सब अपनी फ़ोन की लाइट्स को जलाकर एक एक करके छुप जाते हैं। भी अपने मोबाइल की लाइट को जलाकर छुपने की जगह को ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसको आवाज़ आती है बॉडीज़ बॉडीज़, यानी कि कातिल ने किसी को मार दिया था और इसका मतलब ये था कि एक प्लेयर ने किसी को ढूंढ लिया है। सब अब दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। इनका एक दोस्त मर गया था, यानी कि वो मरने का नाटक कर रहा था। सब सोचते हैं कि हमारे दरमियान में कातिल कौन है। सभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, कोई कहता है कि तुम कातिल हो, कोई कहता है कि तुम कातिल हो। फिर इनके दरमियान आपस में झगड़ा हो जाता है और ये नकली का झगड़ा नहीं होता बल्कि असल वाला झगड़ा हो जाता है। फिर आधे लोग तो गेम छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो लोग बच जाते हैं, जिनमें सोफ़ी और बी भी शामिल थे, ये सोचते हैं कि गेम तो अब ख़त्म हो गई। तो फिर ये दोबारा से शराब पीना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है और बहुत तेज़ बारिश भी होना शुरू हो जाती है और इसी वजह से घर की लाइट भी चली जाती है। सब लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि लाइट सब कैसे आएगी, कैसे हम जो है अब अपना गुजारा करेंगी। फिर बी वहाँ से उठती है और एक कमरे की तरफ जा रही होती है तो वो सोफ़ी के दोस्त को देखती है जिसने अपने घर में पार्टी रखी हुई थी। उसकी गर्दन से खून आ रहा था तो बी चिल्लाना शुरू कर देती है और वहाँ पर बाकी लड़कियाँ भी आ जाती हैं। वो देखती हैं कि असल में हुआ क्या है, तो लेकिन उनका दोस्त वहाँ पर मर चुका था। सब बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और सोच रही थी कि क्या सचमुच यहाँ पर कोई कातिल मौजूद है। वो फिर मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नेटवर्क ही नहीं होता। इसीलिए फिर वो सभी सोफ़ी वाली गाड़ी में जाके बैठ जाती हैं ताकि साथ किसी टाउन में चली जाएं और कोई मदद ले आएं। लेकिन पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी भी डेड हो गई थी, क्योंकि बी ने जब मेकअप किया था तो वो लाइट ऑन छोड़ के चली गई थी। अब इनके पास गाड़ी भी सिर्फ यही एक थी, क्योंकि बाकी के जो इनके दोस्त थे वो भी एक गाड़ी पर आए थे, वो तो चले गए थे गाड़ी लेकर अपनी। अब इनके पास कोई और रास्ता तो नहीं था, इसलिए फिर ये लड़कियां वापस दोबारा से घर के अंदर आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जो कि सोफ़ी से नफरत करती थी, उसको वो बड़ी सी तलवार मिल जाती है जिसके ऊपर खून भी लगा हुआ था
इधर ये एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि हमारा वो दोस्त वापस आ गया हो जो कि झगड़ा करके चला गया था और उसी ने आकर इसको मार दिया हो। लेकिन जो लड़की सोफ़ी से नफरत करती थी वो इस बात को नहीं मानती। फिर ये अपने उसी दोस्त के बारे में पूछती है जो कि गेम छोड़कर चला गया था। वो कहती है कि उसने तो हमें कहा था कि मैं तो सो रहा हूँ और हम लोग तो इतना चिल्लाए हैं, लेकिन वो उसको तो जाग जाना चाहिए था, वो तो नहीं जागा। सब अब उस पर शक कर रही थी कि ज़रूर उसी ने मारा होगा। लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी जो कि उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। ये चारों लड़कियाँ काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर ये उसी लड़के को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तभी उनको पता चलता है कि उनकी एक और फ्रेंड जो है वो भी गायब थी। ये जब उस लड़के के बैग को चेक करती हैं तो उन्हें उसके बैग से बहुत कुछ मिलता है, जिसमें कि एक चाकू भी था। वो सोचती हैं कि अगर ये कातिल नहीं है तो उसने ऐसी चीज़ें अपने बैग में किस लिए रखी हुई हैं। फिर इनको अपनी वो दोस्त भी मिल जाती है जो कि गायब हुई थी। उसको तो पागलों वाले दौरे पड़े हुए थे। ये उसको दवाई देती हैं और उसके बाद खुद भी सब की सब आराम करने लग जाती हैं। बाद में सभी लड़कियां उस लड़के के पास आती हैं जो कि एक कमरे में हेडफोन लगाकर लेटा हुआ था और इसी वजह से इस बेचारे को तो किसी चीज़ की आवाज़ ही नहीं आई थी। सब लड़कियां उससे पूछती हैं कि इतना कुछ हो गया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला। लड़कियां उसको चाकू दिखा रही थी तो वो लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है और वो इनसे चाकू छीन लेता है। वो सभी लड़कियों को कहता है कि देखो शांत हो जाओ, और वो अपने चाकू को नीचे रख देता है। लेकिन तभी दो लड़कियां कूद कर उसके ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को उनसे दूर तो कर लेता है। तभी सोफ़ी वो चाकू उठाने की कोशिश करती है तो वो लड़का फिर से वो चाकू उठा लेता है। पीछे से बी भी देख रही थी। पीछे से बी ये सोच रही होती है कि ये कहीं सोफ़ी को ना मार दे, इसीलिए बी पीछे से आकर उसके सर के ऊपर वार करती है और उसे मार देती है। यह देखकर सारी लड़कियां अपने होश खो देती हैं और जिस लड़की का वो लड़का दोस्त था वो तो बेचारी बहुत ही दुखी थी। और बी को भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी का खून कर दिया है, और वो इतनी परेशान होती है कि अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर देती है। बाहर आकर सोफ़ी की अपनी दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है। वो आपस में अपने उस दोस्त को लेकर झगड़ा कर रही थी जो कि सबसे पहले मरा था और जिसका ये घर था। सोफ़ी कहती है कि तुम उससे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस अमीर था और इसीलिए तुम उसके साथ रह रही थी। उधर वो लड़की सुनकर कहती है कि अच्छा, वो तो मुझे कह रहा था कि मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से सोफ़ी चली गई और उसे अब सोफ़ी का पागलपन भी झेलना नहीं पड़ेगा। सब बातें सुनकर सोफ़ी को बहुत दुख होता है कि उसका इतना अच्छा दोस्त उसके बारे में ये सब सोच रहा था। ये सब बातें सुनने के बाद सोफ़ी उसे कहती है कि तुम ही मर जाती तो अच्छा होता। वो लड़की उसकी बातें सुन के यहाँ से चली जाती है। फिर हम बी को देखते हैं जो कि अपने जिस्म से खून को साफ़ करती है, कपड़े चेंज करती है। ये अब सभी अलग अलग हो चुकी थी और अब एक दूसरे को ढूंढ रही होती हैं। तभी अचानक से एक लड़की का पाँव अटक जाता है और वो अपनी एक फ्रेंड की लाश के ऊपर जाकर गिरती है। और ये वही लड़की थी जो कि सोफ़ी से झगड़ा कर रही थी। अब इनकी एक और फ्रेंड मर गई थी। सोफ़ी की जो पहली फ्रेंड थी जो कि उससे नफरत करती थी वो कहती है कि अब तो वो भी मर गया जिसके ऊपर हमें शक था, तो अब असल में कातिल है कौन। इनमें से एक लड़की कहती है कि तुम लोग मान लो हम में से ही कोई एक कातिल है जो कि हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है और हमें उस कातिल को ढूंढना ही होगा। अब जवाब ढूंढने के लिए सोफ़ी की दोनों फ्रेंड जो हैं वो बी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि यही वो लड़की है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, ये तो नई लड़की है, हो सकता है इसी ने कत्ल किया हो सबको। वो दोनों लड़कियां बी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हैं और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर बहुत तेज़ तूफान था, बारिश आ रही थी और इन्होंने अंदर से सभी दरवाज़ों को बंद भी कर दिया था ताकि वो अंदर ना आ सके। फिर बी एक खिड़की से सोफ़ी की फ्रेंड को देखती है जो कि सोफ़ी से नफरत करती थी। वो अपने दोस्त के डैड की बंदूक को चुरा रही थी। कुछ देर के बाद बी को एक खुफिया रास्ता मिल ही जाता है जिससे वो दोबारा से घर के अंदर आ जाती है। वो सोफ़ी और उसके साथ दूसरी लड़की को बताती है कि सोफ़ी देखो, तुम्हारी ये जो दोस्त है ना जॉर्डन, उसके पास बंदूक है। लेकिन जॉर्डन जब अपनी जेब दिखाती है तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसकी जेब से एक पेपर गिरता है जिसके ऊपर एक्स लिखा हुआ था, यानी कि जॉर्डन ही कातिल थी। लेकिन बी के ऊपर अब कोई भी यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसने उनका काफ़ी भरोसा तोड़ दिया था। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि जॉर्डन फ़ौरन से पीछे से बंदूक निकाल लेती है। वो कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि बी ही कातिल है और मैं इसी को कातिल मानती हूँ और मैं इसकी किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगी। सोफ़ी वहाँ पर उसको समझाती है कि देखो, बंदूक को नीचे करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन तभी इनके दरमियान में झगड़ा होना शुरू हो जाता है और अब इनकी लड़ाई ऐसी हो जाती है कि सारी लड़कियां एक दूसरे के राज खोलना शुरू कर देती हैं। वहीं पर इनकी एक दोस्त जॉर्डन को कहती है कि तुम इतनी भी अमीर नहीं हो जितनी तुम बन के दिखा रही हो। इस बात पर तो जॉर्डन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके पाँव पर गोली मार देती है। वो लड़की आगे से चीख चीख कर यही कह रही होती है कि देखो, जॉर्डन ही कातिल है। इनके दरमियान में अब लड़ाई होने लगती है। इसी लड़ाई के दरमियान उस लड़की को दोबारा से गोली लग जाती है और वो मर जाती है। जिसके पाँव में पहले जॉर्डन ने गोली मारी थी,
अब दोबारा भी गोली उसी को लगी और वो मर गई। लेकिन जॉर्डन जब अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसके पीछे सोफी भी जा रही होती है। वो इससे बंदूक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बी जब ये देखती है तो वो जॉर्डन का गला पकड़ लेती है और उसको ऊपर से नीचे फेंक देती है। जॉर्डन मरने ही वाली थी, लेकिन वो मरने से पहले बी को कहती है कि सोफी का मोबाइल देखो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अब सिर्फ बी और सोफी बच गए थे। बी को भी सोफी पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो छुपकर अपनी रात गुजारती है। जब सुबह होती है तो बी बाहर निकलती है, फिर पीछे से सोफी आती है और आकर उससे गले मिलती है। बी ने रात को ही जॉर्डन की बंदूक उठा ली थी और उसके पास वही बंदूक थी। बी सोफी को कहती है कि देखो पहले अपना फोन दिखाओ मुझे, लेकिन सोफी इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानती। तभी उनका झगड़ा होना शुरू हो जाता है और दोनों जाकर एक पूल में गिर जाती हैं। बी जब बाहर आती है तो उसे एक फ़ोन मिलता है, लेकिन ये फ़ोन सोफ़ी का नहीं था बल्कि सोफ़ी के एक दोस्त का था, जिसके घर में ये दोनों पार्टी में आई थी। बी उसके फ़ोन को अनलॉक करती है, जिसके बाद दोनों एक वीडियो को देखते हैं जिसमें वो एक शराब की बोतल को एक बहुत बड़े चाकू के साथ खोल रहा था, लेकिन गलती से वो उसकी गर्दन पर लग गया और उसका उसी की वजह से गला कटा था और यही वजह थी उसकी मौत की। यानी कि यहाँ पर तो कोई कातिल था ही नहीं, जितने भी लोगों की जान गई सब की सब बेकार में मारे गए। तभी वहाँ पर सोफ़ी का वो फ्रेंड भी आ जाता है जो कि झगड़ा करके गया था। वो वहाँ पर पड़ी हुई लाशों को जब देखता है तो सोचता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है। तभी बी देखती है कि फ़ोन में सिग्नल भी आ गए थे और लाइट भी आ गई थी। तो यहाँ पर बेचारे जितने भी लोगों की जान गई थी सब बेचारे बेकार में ही मारे गए, ना तो कोई कातिल था और ना ही उनके कोई मरने की वजह थी। बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि हम कर क्या रहे हैं असल में। बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि बंदा पहले उस बात को देख ले अच्छे तरीके से, उसके बाद ही कोई अमल करे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा।